हमारी पृथ्वी लगभग 4.8 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। सबसे पहले जीवन का प्रारंभ जल में एक कोशीय प्राणी के रूप में हुआ, जिसमें हड्डी और मांस नहीं था। एक कोशीय प्राणियों का धीरे धीरे विकास हुआ तथा मछली, सांप आदि जीवों की उत्पत्ति हुई। इन प्राणियों को जीवित रहने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बाद ही मानव का जन्म भी हुआ। शुरुआत में मानव बंदरों के समान दिखता था और बंदरों के समान ही रहता भी था, परंतु धीरे धीरे उसने अपने पैरों पर चलना सीख लिया। साथ ही साथ प्रकृति द्वारा दी हुई खाने की चीजों को भी प्रयोग में वो लाने लगा। मानव विकास के इसी क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव का उदय हुआ, जिसे होमो सैपियंस कहते हैं। मानव के विकास की सभी अवस्थाओं का पूरा साक्ष्य अभी तक सिर्फ अफ्रीका में ही मिला है। इसी मानव ने आग का प्रयोग करना भी सीख लिया। प्रकृति द्वारा प्रदान की हुई चीजों का प्रयोग भी धीरे धीरे मानव सीखने लगा। तत्पश्चात मानव संस्कृति का विकास आरंभ हुआ और मानव सभ्यता का जन्म भी हुआ। प्राचीन सभ्यता के इसी क्रमिक विकास क्रम को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा ताम्र एवं कांस्य युग, तीसरा है लौह युग। पहला देख लेते हैं। पाषाण काल में मानव अपने औजार व अन्य जरूरत की वस्तुएं पत्थर से ही बनाता था। इस समय मानव असभ्य था, यानी वो सभ्य नहीं था और जंगली जीवन ही बिताता था। इसी काल में उसने सभ्य जीवन की ओर बढ़ना शुरू भी किया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। मानव सभ्यता के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में मानव जीवन कठोर था। मानव ने सर्वप्रथम जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए पत्थर के औजार बनाना शुरू किया था। कुल्हाड़ी, हथौड़ा, चाकू प्रमुख औजार थे। ये हथियार बेडोल और भद्दे दिखते थे। जीविका के साधन के लिए मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर था। जंगली पशुओं का शिकार करना, मछली पकड़ना, कंदमूल, फल आदि खाकर अपनी भूख मिटाता था। खेती का ज्ञान इस काल के मानव को बिल्कुल नहीं था। इस काल का मानव गुफाओं में निवास करता था। पशुओं की खाल व पत्तों आदि का प्रयोग पहनावे के रूप में करने लगा था। मानव टोलियां बनाकर रहता था। आग की खोज पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आग का प्रयोग वह मांस को पकाने तथा ठंड से बचने के लिए करना सीख गया था। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। इस काल का मानव पशुपालन की शुरुआत कर चुका था। इस काल का मानव लकड़ी अथवा सींगों आदि के छोटे छोटे उपकरण जोड़कर तीक्ष्ण धार वाले सूक्ष्म उपकरण बनाना सीख गया था, जिन्हें माइक्रोलिथ टूल्स भी कहते हैं। इस काल से ही पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है। बागौर, राजस्थान व मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इस समय मनुष्य बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लगा था। इस काल में भी मनुष्य गुफाओं में ही रहता था, लेकिन घर बनाने की कोशिश की गई। आजमगढ़, बागौर आदि स्थलों से इसके साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक औजार की शुरुआत, मानव निर्माण की शुरुआत, शवाधान प्रक्रिया की शुरुआत का काल माना गया है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। इस काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गया था, अर्थात
कृषि करना आरंभ कर दिया था। इस समय मानव गृह निर्माण करना सीख गया था। कृषि व पशुपालन ने मानव को एक स्थान पर रुकने के लिए मजबूर किया। मिट्टी के घर बनाता था। वास्तव में यहीं से परिवार की शुरुआत भी मानी जाती है। इस युग में मानव सभ्यता विकास की ओर अग्रसर थी। यह युग मानव सभ्यता के इतिहास में क्रांति का युग था, क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं थीं, जैसे आग की खोज, कृषि, पशुपालन, बर्तन बनाना, गृह निर्माण, पहिए का निर्माण आदि इस काल की महान क्रांतियां ही थी। अब बात करते हैं ताम्र एवं कांस्य युग की। इस काल में मानव को एक ऐसी धातु मिल चुकी थी जो पत्थर से भी अधिक टिकाऊ थी। हथियार, औजार आदि में तांबे का उपयोग होने लगा था। अतः तांबे ने पत्थर का स्थान ले लिया था। कुछ समय मानव ने पत्थर तथा तांबे के औजारों का एक साथ उपयोग किया। यही वह युग था जिसे हम ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। मानव तांबे से ही संतुष्ट नहीं हुआ। जल्द ही उसने टिन या जस्ते की खोज की। तांबे व जस्ते को मिलाकर एक ऐसी मिश्रित धातु बनाई जो कांसा कहलाई। कांसा तांबे की तुलना में अधिक कठोर था, अतः इससे बने औजार भी मजबूत होते थे। इन सभ्यताओं ने मानव प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कांस्य युग के आगमन से ही नगरों व शहरों का उदय होना आरंभ हुआ। सिंचाई के साधनों का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उपज बढ़ी। अतः अब मानव स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अन्न उपजा सकता था। कुछ लोगों ने कृषि कार्य छोड़ अनेक विभिन्न कार्य करने शुरू किए, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई और मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई। अतः मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ और नगरों का जन्म हुआ। अब बात करते हैं लौह युग की। ताम्र एवं कांस्य युग के पश्चात लौह युग का आरंभ हुआ। लौह काल से मनुष्य के जीवन का वैज्ञानिक विकास आरंभ हो गया और उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने लगे। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने तथा इसकी सभ्यता व संस्कृति की उन्नति में किसी अन्य धातु ने उतनी सहायता नहीं की जितनी लोहे ने की थी। अतः इस प्रकार मानव ने अपनी उत्पत्ति से लेकर प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर अपने विकास की प्रक्रिया जारी रखी, जो आज भी निरंतर जारी है।